बीच बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का आदेश जारी हो गया है और आपको बता दें मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार को खत्म करना होगा। ये चुनाव आयोग कह रहा है। शाम 7 बजे के बाद बंगाल में रैलियां प्रचार पर रोक लगा दी गई है। बड़ी जानकारी, इससे पहले यह समय सीमा 48 घंटे की थी और आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की थी उसके बाद यह बड़ा आदेश जारी किया गया कि अब मतदान के 72 घंटे पहले ही प्रचार को खत्म करना होगा, क्योंकि बंगाल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग लगातार आदेश जारी कर रहा है और कड़ी निगरानी भी रख रहा है, क्योंकि आज कई रैलियां भी होनी है छठे चरण को लेकर और इस बीच चुनाव आयोग पूरी नजर रख रहा है और जानकारी खैर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि बंगाल में आखिर क्या समीकरण बन रहा है और कितनी तादाद में जनता घरों से बाहर निकल रही है, क्योंकि कोरोना काल है और चुनाव आयोग पूरी नजर भी रखे हुए है। निशांत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। निशांत, अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 5वें चरण को लेकर वोटिंग हो रही है। कोरोना काल के बीच ये वोटिंग है और शुरुआत में जब हमने जानकारी दी, बड़ी खबर दी, तो ये भी जानकारी मिल रही है कि हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। नदिया जिले से भी हिंसा की खबरें आ रही हैं। सबसे पहले अपडेट बताइएगा कि लंबी लंबी कतार तो हम देख रहे हैं बंगाल के अंदर। देखिए, पश्चिम बंगाल में अभी चूंकि चुनाव की वोटिंग जो है वो शुरू हुई है, मतदान शुरू हुआ है और जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग इस बार बेहद सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार जो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे उनको स्थिति संभालने के लिए गोली चलानी पड़ी थी और पश्चिम बंगाल की जो सियासत है वो रक्त रंजित सियासत रही है, इसमें दो राय नहीं है। तो ऐसे में अब किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर पोलिंग बूथ के आसपास किसी भी तरीके की अगर परेशानी क्रिएट की जाती है या कोई एक तरीके से दबंगई दिखाई जाती है, तो चुनाव आयोग पहले ही से ही कह चुका है कि बेहद सख्त रवैया अपनाएगा। और दूसरी तरफ सभी राजनीतिक दलों से सीधे तौर पर कल की बैठक जब हुई थी, पहला तो चूंकि कोरोना के संक्रमण बहुत बढ़ रहा है इस पर चर्चा की गई थी, तो जिसमें प्रचार का समय घटाया गया था और सीधे तौर पर शांतिपूर्ण मतदान की बात कही गई थी। तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी बनती है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव चल रहे हैं और ऐसे समय में चल रहे हैं कि देश के बाकी हिस्सों में कोरोना को लेकर त्राही त्राही मच रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां शांति व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल निशांत, लेकिन 45 सीटों का जब हम जिक्र करते हैं, जो 5वें चरण में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं, अगर उसमें दार्जिलिंग देखें, सिलीगुड़ी देखें, क्योंकि तमाम बातें हुई थी, लेकिन दार्जिलिंग का जब हम जिक्र करते हैं वहां से सांसद बीजेपी के हैं, विधायक टीएमसी के हैं, कड़ा मुकाबला इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, जो क्योंकि ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसका जिक्र करना जरूरी है और जब हम बयानों को सुनते हैं तो सब अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या बीजेपी जो दावा कर रही है लोकसभा में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा? क्योंकि कॉन्फिडेंस में सभी पार्टियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या है निशान? देखिए, अगर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग के अपने लोकल इशू कहीं ज्यादा रहे हैं और दार्जिलिंग की जो सियासत रही है वहां के लोकल अपने आप को पश्चिम बंगाल से उतना ज्यादा रिलेट नहीं करते हैं और दार्जिलिंग एक अच्छा टूरिस्ट जो है हब हो सकता है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं के द्वारा बात कही जाती है कि दार्जिलिंग को बहुत ज्यादा विकसित किया जा सकता है और दार्जिलिंग में पर्यटक उद्योग को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया जा सकता है। हालांकि उतनी स्थिति जो है मौजूदा सरकार के राज्य में नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात है कि जिन 45 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं तमाम वो सीटें रही हैं जो कि कह लें कि ममता बनर्जी और लेफ्ट के काफी यहाँ पर मजबूत स्थिति रही थी, लेकिन अभी चूंकि लोकसभा चुनाव के चलिए आपको बनाए रखते हैं निशांत, इस बीच ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी देते हैं। 5वें चरण की हॉट सीट कौन कौन सी है? सिलीगुड़ी विधानसभा की शंकर घोष हैं बीजेपी से उम्मीदवार, ओम प्रकाश है टीएमसी से। इसी तरीके से बारानगर विधानसभा सीट का जिक्र करते हैं तो पर्नो मित्रा है बीजेपी से, तापस रॉय है टीएमसी से। 5वें चरण की हॉट सीट मानी जाती है और ये विधानसभा की जानकारी आपको दे रहे हैं विधानसभा चुनाव की। तो राजार हाट और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में शमीक भट्टाचार्य बीजेपी से हैं, अदिति मुंशी टीएमसी से हैं।
कड़िया मुकाबला देखने को मिल रहा है और बारासात विधानसभा से चिरंजीत चक्रवर्ती बीजेपी से हैं, शंकर चटर्जी टीएमसी से उम्मीदवार हैं। साथ ही साथ अगर जिक्र करें दमदम विधानसभा क्षेत्र का तो विमल शंकर नंद हैं बीजेपी से और बादशाह बसु टीएमसी के उम्मीदवार हैं। यानी कड़ा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इस बीच अगर विधाननगर विधानसभा का बात करें तो सब्यसाची दत्ता बीजेपी से हैं और सुजीत बोस टीएमसी से है। और जिस तरीके से हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये हॉट सीटें बताई हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण बंगाल के अंदर। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।